को देखना पड़ेगा। बट आई होप कि लेट्स होप कि ये कंप्लीट करते हैं ताकि कम से कम पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है जुनैरा, सालों से मुखालिफ जमातें जब एक साथ काबीना में बैठी, आपको लगता है कि ये काबीना चलाना आसान होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए? और ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जब सारे एक साथ बैठे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे मियाँ साहब? मियाँ साहब की तो 20 इयर्स की ख्वाहिश पूरी हुई है, तो उनको तो एक तो मुबारकबाद देनी चाहिए और बाकी सबको उनकी इस जो ख्वाहिश पूरी हुई है उसका थोड़ा बहुत तो एहतराम करते हुए उनको फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज़ अब प्राइम मिनिस्टर वही हैं, अब उनकी कैबिनेट में चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे मौलाना हो, अब जरदारी साहब अपना कद बड़ा दिखाना चाहें, बिलावल अपनी पॉस्चरिंग करना चाहें, तो ये तो नहीं चलेगा ना। काबीना इज़ लाइक योर स्पाइन, उसने बड़ा कोहेरेंट होके काम करना होता है और गवर्नेंस डिलीवर करनी होती है। अगर आपस में ही उनके शाटिका पेन्स निकल आई तो फिर क्या होगा? तो वो जो अभी बात हो रही थी शहबाज शरीफ के हवाले से, देखिए शहबाज शरीफ में ये क्वालिटी है, कोई माने या ना माने, कि उन्होंने उन टाइम्स में भी सख्त ज़ुबान इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जब उनके अपने बड़े भाई और उनकी अपनी जो मरियम नवाज़ हैं, भतीजी कहते हैं गालबन, आई एम सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग भांजी एंड भतीजी, उन्होंने जब बहुत ज़्यादा गोलाबारी शुरू की भी थी, जी भतीजी, इंस्टीट्यूशंस की तरफ, उस वक्त भी नहीं बोले थे। उन्होंने 20 साल पावर कॉरिडोर्स में इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा इस वाइब के साथ बात की है कि मैं हाज़िर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं अवेलेबल हूँ, तो उनकी सुनी गई है। अब दिस इज़ अ गुड ओमन कि एक ऐसा बंदा आया है जो कि ना करते हुए भी उन टाइम्स में भी जब इमरान खान कहते थे मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो इन्होंने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। वो बातें अलग हैं, किस पे क्या केसेस हैं, वो सब ने एक दूसरे पे बनाए हैं और चीज़ें इतनी हौच पौच हो गई हैं कि अगर हम उसके पीछे गए तो कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। तो अब PDM का फ़र्ज़ बनता है, मैं फ़र्ज़ का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अब इन्होंने हल्फ उठा लिया है, तो खुदा के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल इन पाकिस्तान कुछ डिलीवर कर दें इस कौम को। इनका एजेंडा पूरा हो गया है, इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट गिरानी थी, गिर गई, मुबारकबादें भी मिल गई, हनीमून पीरियड नहीं हम अलाउ कर सकते। बिकॉज़ इमरान खान के दौर में ये कहना बहुत मुश्किल था कि दुनिया में इस वक्त इकनॉमिक डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि सारे पीछे पड़ जाते थे कि जी कहीं महंगाई नहीं है, आप तो बिला वजह उसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए बातें कर रही हैं। बहुत बुरा हाल है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में आप जाएं, आपको वो सुपरमार्केट्स जहाँ पे एवरीडे यूज़ की चीज़ें हैं उसकी सप्लाई चेन इतनी ब्रोकन है कि शेल्फ्स खाली मिलेंगी। गैस की प्राइसेस, पीपल आर थिंकिंग, और मैं ये वर्बेटम बता रही हूँ आपको, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये कहते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि सुबह को हैवी ब्रेकफास्ट करें और फिर शाम का मील करें। यानी इमेजिन दे आर थिंकिंग कि एक मील स्किप करना शुरू कर दें। तो इज़ दिस अ जोक फॉर दिस कंट्री? हमारे लिए, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जब हम यहाँ ये बात करते हैं तो सिंपल भिखारी कह के साइड पे कर दें, आप रियलिटीज़ सामने रखें। तो अब तो जो मर्जी हो जाए, अब रियलिटीज़ को मानना पड़ेगा। अब आपने चार्ज ले लिया है, नाउ यू हैव टू डिलीवर। चाहे वो बिलावल भुट्टो नाराज़ हो रहे हों, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हो रहे हों, अब तो डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं जो ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, वजारतें ले ली फिर भी इख्तलाफात, आखिर चाह क्या रहे हैं इत्तेहादी? देखिए जो इत्तेहादी उनके सबका जो नुक्ता नज़र है